आज ऐसे 25 एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, ऐसे 25 डिफरेंसेस आपको बताने जा रहा हूँ जो हम इंडियंस करते हैं, जो ये डिफरेंसेस अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश से हमारी इंडियन इंग्लिश को अलग कर देते हैं। ये 25 डिफरेंसेस कहीं कहीं परेशानी का कारण बन जाते हैं, कहीं कहीं ह्यूमिलिएशन का कारण बन जाते हैं और कहीं कहीं ये एक संगीन गलती की वजह भी बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो 25 डिफरेंसेस जो इंडियन करते हैं और अमेरिकन और ब्रिटिश इन शॉर्ट किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स से अपनी इंग्लिश को अलग कर देते हैं। जब हमारे यहाँ बाल गिरने लगते हैं, जैसे मेरे गिरते हैं, तो बाल गिरने को हमारे यहाँ हेयर फॉल कहा जाता है। किसी अंग्रेज़ के सामने कहेंगे तो वो बहुत देर हंसेगा, उसे लगेगा कि जैसे यहाँ स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, उसी तरह हेयर फॉल भी होता है क्या। अंग्रेज़ लोग हेयर फॉल की जगह हेयर लॉस इस्तेमाल करते हैं। तो सारी दुनिया हेयर लॉस इस्तेमाल करती है, हम लोग हेयर फॉल इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ हेयर फॉल की जगह हेयर लॉस यूज़ करना शुरू कर दीजिए। खाने के लिए हम लोग अक्सर कैंटीन में जाया करते हैं, अंग्रेज़ खाने के लिए कैफेटेरिया में जाया करता है। हमारे यहाँ खाने के भी होटल हुआ करते हैं, अंग्रेज़ों में खाने के होटल नहीं होते हैं, बस ठहरने के होटल हुआ करते हैं। इसलिए कैंटीन की जगह कैफेटेरिया, होटल कभी खाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। और याद रखिएगा, हेयर फॉल की जगह हेयर लॉस इस्तेमाल। हमारे यहाँ लिफाफे के लिए कवर इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज़ों में लिफाफे के लिए कवर की जगह एनवलप या एनवलप वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कोई गलती नहीं है, बोथ आर सेम, बोथ आर गुड। तो एनवलप, एनवलप या कवर बोथ आर सेम, बट कवर इज़ इंडियन स्टाइल। इसी तरह से हमारे यहाँ सिनेमा हॉल हुआ करते हैं, ब्रिटिश में खाली सिनेमा हुआ करते हैं और अमेरिका में थिएटर्स हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ सिनेमा हॉल होते हैं, ब्रिटिश में खाली सिनेमा होते हैं और अमेरिकन में थिएटर्स होते हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई संगीनी नहीं है, इसमें आपका मजाक भी नहीं उड़ेगा। दिस इज़ सेम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब हमें किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हमारे यहाँ उसे फ्रेशर कहा जाता है। अमेरिकन लोग या मतलब कोई से भी नेटिव लोग उसे फ्रेशर ना कह के फर्स्ट टाइमर कहते हैं। तो चूँकि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे तो बेहतर है कि आप फर्स्ट टाइमर जैसा लफ्ज़ यूज़ करें, न कि फ्रेशर जैसा। ये इससे आप थोड़ा नेटिव साउंड करेंगे। आपको बहुत हैरत होगी जब मैं आपसे कहूँगा कि सगे भाई की इंग्लिश रियल ब्रदर नहीं होती है। अंग्रेज़ों में सगा भाई हो तो ब्रदर होता है, तयेरा या चचेरा या मौसेरा या और तरह के भाई हो तो सिर्फ कज़न होते हैं। इस तरह की बहनें भी हों तो भी कज़न्स होती हैं। ना कज़न ब्रदर होता है, ना कज़न सिस्टर होता है। इसी तरह रियल ब्रदर, रियल सिस्टर जैसा कोई एक्सप्रेशन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के पास नहीं होता है। इसलिए जब कभी आप कहते हैं कि ही इज़ माई रियल ब्रदर या शी इज़ माई रियल सिस्टर, तो वो चौंक जाते हैं कि अच्छा ये वाला रियल है, दूसरा वाला कोई फेक भी होगा, क्योंकि रियल का अपोजिट अक्सर फेक हुआ करता है। तो वहाँ रियल नहीं होता है, या तो ब्रदर होता है, या हाफ होता है, या स्टेप होता है, या कज़न्स होता है। रियल जैसा कोई एक्सप्रेशन वहाँ नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ जब किसी को थोड़ा सा इधर उधर कराना होता है तो कहा जाता है साइड प्लीज़। अरे कि कौन सी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कौन सी साइड भाई। अंग्रेज़ कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है। साइड प्लीज़ जैसा एक्सप्रेशन सिर्फ इंडियंस इस्तेमाल करते हैं। ये मत सोचिए कि आपका अपना एक स्टाइल है। बिल्कुल आप अपने घर में बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो फिर आपको अपना ये एटीट्यूड एक तरफ रखना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा सा इंटरनेशनली तरीके से बोलना सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ कई साल पहले आया था। आई केम हेयर मैनी ईयर्स बैक। ये ईयर्स बैक जैसा मुहावरा, मंथ्स बैक जैसा मुहावरा भी इंडियंस की निशानी होता है। अंग्रेज़ तो यहाँ एगो इस्तेमाल करता है। सोशल साइट्स पर आपने देखा भी होगा, ये वीडियो 2 years एगो, ये वीडियो 2 days एगो। तो पहले की जगह अगो वर्ड इस्तेमाल करता है कोई भी, ईयर्स एगो ना कि ईयर्स। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन होता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये भी पूरी तरह से इंडियंस होता है और यकीन जानिए अंग्रेज़ इस पर बहुत देर हंसेगा कि आप अपना लेवल उसे बता रहे हैं। अंग्रेज़ इसकी जगह कहता है आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ना कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो इसमें से लेवल निकाल दीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हमारे यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए क्लिक अ फ़ोटो और क्लिक अ वीडियो जैसे मुहावरे मौजूद हैं। प्लीज़ क्लिक माई फ़ोटो। अंग्रेज़ बहुत देर हंसेगा, फ़ोटो कैसे क्लिक किया जा सकता है। अंग्रेज़ कहता है प्लीज़ टेक ए फ़ोटो, प्लीज़ टेक अ फ़ोटो। तो इस तरह टेक इस्तेमाल होता है, न कि क्लिक। आई 100% अग्री विद यू। ये 100% अग्री होना भी हिंदी का लिटरल ट्रांसलेशन है कि मैं आपसे 100% 100% सहमत हूँ। अंग्रेज़ कभी भी 100% जैसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करता है, वो कहता है 100%।
तो बेहतर है आप भी 100% इस्तेमाल कीजिए, ना कि 100%। ये मुहावरा सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, जिसे इंडिया में पिन कोड कहा जाता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, पिन कोड कहा जाता है। उसे अमेरिका में या ब्रिटिश में शायद एरिया कोड कहा जाता है, शायद किसी जगह जिप कोड भी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ पिन कोड कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक गवर्नमेंट टर्म है जो यही बोला जाता है सब जगह। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन को जिप कोड कहना या एरिया कोड कहना तो गलत होगा इंडिया में। लेकिन हाँ, अगर आप अमेरिका पहुँच जाएँ या ब्रिटिश पहुँच जाएँ तो वहाँ पर पिन कोड शायद ही कोई समझे, वहाँ पर आपको एरिया कोड या जिप कोड इस्तेमाल करना होगा। इंडिया में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है। किसी फिल्म को हमारे यहाँ पिक्चर कहने का रिवाज है। अंग्रेज़ जब ये सुनेगा तो बहुत देर हंसेगा कि अच्छा आपके यहाँ पिक्चर चलती भी है। उसे या तो मोशन पिक्चर कहा जाता है, या फिल्म कहा जाता है, या मूवी कहा जाता है। हमारे यहाँ रटने के लिए मग अप इस्तेमाल होता है। आप इंडियन टीचर्स की बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें वो मग अप का मतलब रटना बता रहे हैं, जबकि रटने के लिए नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स क्रैम शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो क्रैम इस्तेमाल करते हैं, हम मग अप इस्तेमाल करते हैं। रीज़न के बाद बिहाइंड लगाना और डिस्कस के बाद अबाउट लगाना हिंदी का लिटरल ट्रांसलेशन है। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाना है, रीज़न के बाद बिहाइंड नहीं लगाना है, फॉर लगाना है। टुडे वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश। देखिए, डिस्कस के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट, इसकी क्या वजह है। तो रीज़न के बाद बिहाइंड नहीं लगाना है, फॉर लगाना है। बहुत सारे अक्लमंद आपको ये बताते मिलेंगे कि फॉर इस जगह लगाया जाता है, बिहाइंड इस जगह लगाया जाता है। भाई, बिहाइंड कहीं नहीं लगाया जाता है, रिमेंबर दैट पॉइंट। प्लीज़ डू द नीडफुल जैसा मुहावरा, जैसा एक्सप्रेशन हमारे एप्लीकेशंस, हमारे ईमेल्स के आखिर में पाया जाता है। ये सिर्फ इंडियंस ही लिखते हैं। अमेरिका के लोग, ब्रिटिश के लोग, इन शॉर्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स प्लीज़ डू द नीडफुल यूज़ ही नहीं करते हैं। उनके यहाँ प्लीज़ डू द नीडफुल जैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं पाया जाता है। वो कहते हैं प्लीज़ कंसिडर अबाउट इट, प्लीज़ अटेंड द मैटर। तो प्लीज़ डू द नीडफुल पूरी तरह से हिंदी ट्रांसलेशन है। हो सके तो इससे बचें, बेहतर रहेगा। ईमेल्स में ही अक्सर लोग लिखते हैं आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ये रिवर्ट बैक क्या चीज़ है? ये भी इंडियनिज्म की एक निशानी है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहते हैं आई विल गेट बैक टू यू। आप सोच रहे होंगे रिवर्ट के बाद बैक फालतू है। रिवर्ट ही गलत है। रिवर्ट के क्या मीनिंग है ये आप डिक्शनरी में देख लीजिए और फिर सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो आई विल गेट बैक टू यू कहते हैं, न कि आई विल रिवर्ट बैक टू यू। जिस तरह से डू द नीडफुल नेटिव लोग नहीं कहते हैं, सिर्फ इंडियन कहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सब समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है? एनी डाउट? क्वेश्चन की जगह डाउट इस्तेमाल करना भी इंडियंस की ही निशानी है। एनी डाउट? मेरे ख्याल से ये मिथुन दा के इंस्पिरेशन से आया है। उनकी हर फिल्म में बताया जाता था कोई शक। इतना शक हुआ लोगों को कि लोग सवाल की जगह डाउट इस्तेमाल करने लगे। अमेरिकन और ब्रिटिश लोग इस चीज़ पर काफ़ी हंसते हैं कि इंडियंस क्वेश्चन की जगह डाउट इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है जो कहते हैं कि आओ अपने डाउट्स क्लियर करा लो। नो 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 नो, अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अंग्रेज़ लोग यहाँ डाउट नहीं, क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन की बात होती है। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग एग्जामिनेशन। अंग्रेज़ गिविंग इस्तेमाल नहीं करता है एग्जामिनेशन के साथ। जब आप इम्तहान देते हैं तो अंग्रेज़ कहता है आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन। जो इम्तहान लेता है उसके बारे में कहा जाता है ही इज़ गिविंग एग्जामिनेशन। अब इस गिविंग और टेकिंग में आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो इसलिए अगर आप किसी चीज़ का इम्तहान दे रहे हैं तो आपको कहना है आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जामिनेशन। राइट इस्तेमाल होता है। अगर आपको राइट अजीब सा लगता है तो अपीयर इस्तेमाल करते हैं, ये भी नेटिव की पहचान होती है। नेटिव या तो टेक इस्तेमाल करता है इम्तहान देने के लिए, या अपीयर इस्तेमाल करता है, या राइट इस्तेमाल करता है। इट्स अप टू यू, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज़। जैसे आई एम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो अपीयर एट इस्तेमाल कीजिए इम्तहान देने के लिए, और इम्तहान लेने के लिए आई एम गिविंग एग्जामिनेशन इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छे के लिए हमारे यहाँ टू गुड जैसा मुहावरा पाया जाता है। ओ यू आर टू गुड, यू आर रियली गुड, या यू आर वेरी गुड। टू गुड एक नेगेटिव फॉर्म होता है। वैसे तो दवाइयाँ या कोई मशीन या कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ करता है, लेकिन इंडिया में इंसान भी एक्सपायर हुआ करते हैं। जब आप ये बात किसी अमेरिकन और ब्रिटिश से कहेंगे तो वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन जब आप यहाँ लोगों को बोलते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ला इंसान यार कल एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होना, मरने के लिए इस्तेमाल करना सिर्फ इंडिया या ये पाकिस्तान वगैरह में पाया जाता हो, अगर पाया जाता हो तो। वरना नेटिव इंग्लिश के जो लोग हैं
वो मरने के लिए या तो डाई इस्तेमाल करते हैं या इज़्ज़त के साथ मरने के लिए, जैसे हम लोग इंतकाल बोल देते हैं, देहांत बोल देते हैं, तो इस तरह वो पास अवे इस्तेमाल करते हैं। एक्सपायर कोई इस्तेमाल नहीं करता है अलावा हमारे। इसलिए किसी नेटिव से अगर कभी बातचीत हो तो एक्सपायर मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना वो सोचेगा कि फ़लाँ इंसान इंसान नहीं, कोई प्रोडक्ट था या कोई मशीन जिसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी एंड ही हैज़ बिन एक्सपायर्ड, सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ एक्सपायर। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हम इंडियंस करते हैं, और हमारे ये कुछ डिफरेंसेस कहीं गलत हो जाते हैं। मैंने आपसे बताया है कहाँ हो जाता है। वीडियो कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।